नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 26 तारीख है, जंग का 27वां दिन और हालात ये है कि अब जंग और तेज हो गई है, जंग और भड़क चुकी है। ईरान की तरफ से जबरदस्त हमले शुरू हो गए और कल आपने देखा जिस तरह का प्रस्ताव भेजे गए अमेरिका की तरफ से, जो बताया गया कि 15 पॉइंट भेजे गए और तमाम कोशिशें की गई। ये कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह से ईरान को सीज फायर के लिए तैयार किया जाए। ईरान ने इस प्रस्ताव को लात मार दी है, ठुकरा दिया है और नतीजा ये है कि पिछले चंद घंटों के अंदर जंग अब पहले के मुकाबले और तेज हो गई है। मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूं, पूरे इजराइल में जबरदस्त तबाही मची हुई है। इसी बीच खबरें आ रही हैं यूएई से, अबू धाबी में एक बार फिर मिसाइल अटैक किया है ईरान ने और जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई है और तबाही की खबरें आ रही हैं अबू धाबी से और दुबई से भी इस तरह की खबरें हैं कि उस पर भी ड्रोन स्ट्राइक हुई है फ्रेश। यानी कि एक बार फिर अरब देशों पर ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। अगर आपने गौर किया हो कि पिछले कुछ दिनों से अरेबियन कंट्रीज पर, अरब देशों पर हमले बेहद कम हो गए थे, ना के बराबर हो रहे थे। ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि अगर हमारे एनर्जी सेंटर्स को, गैस और ऑयल स्टेशंस को अगर निशाना नहीं बनाया जाएगा तो हम हमले नहीं करेंगे अरब देशों पे। लेकिन जिस तरह से हमले हुए कल ईरान के ऊपर और बीती रात ईरान के इंस्टॉलेशंस पर हमले हो रहे हैं, बंदर अब्बास पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर अब जंग तेज हो गई है। देखिए, ये खबरें आप जानते ही होंगे, जिस तरह से सब तरफ ये खबरें हैं कि अमेरिका जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, इस तरह के दावे हो रहे हैं। खासकर जो खर्ग आइलैंड है वहां पे मरीन्स आ सकते हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। और इसके साथ ही हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आमने सामने की जंग हो सकती है, इस तरह के आशंकाएं जताई जा रही हैं। जैसा कि देखिए, गलीबाफ जो अध्यक्ष हैं संसद के, उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि खर्ग पर कब्जे की कोशिश कर सकता है अमेरिका और इसके लिए ईरान अब पूरी तरह से तैयार है, ईरान की सेना तैयार है। यानी इन सब आशंकाओं के बीच कि बड़ी जंग हो सकती है हॉर्मूज में, ईरान ने एक बार फिर अब तेजी से अपने हमले आगे बढ़ा दिए हैं। और देखिए, मैंने आपको बताया जिस तरह से कि यूएई में हमले हुए हैं और इस तरह से बताया जा रहा है कि सऊदी में भी एक बार फिर अलर्ट है कि किसी भी वक्त ईरान के हमले हो सकते हैं। इस बीच बात करते हैं इजराइल की। इजराइल से इस समय की जो तस्वीरें आ रही हैं, बेहद भयानक तस्वीरें हैं। देखिए, काफर कासिम जो इलाका है उसका एक विजुअल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक क्लस्टर बॉम्ब आके गिरा। मिसाइल नहीं थी, मिसाइल गिरती तो वो पूरा एरिया तबाह हो जाता। उसमें लगा एक क्लस्टर बॉम्ब जो था वो आके गिरता है एक कार के ऊपर और वो पलट जाती है। ये तेजी से वायरल हो रहा है। इस तरह से काफिर कासिम इलाके में कई बिल्डिंग तबाह हैं, इजराइल में तेल अवीव के इलाके में कई कारें तबाह हैं, कई जो है घरों में आग लग गई है, इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। उसी तरह रमतगन इलाके में भी भयंकर तबाही हुई है। बताया जा रहा है यहाँ पे 8 से 10 मिसाइल से अटैक किए गए और पिछले चंद घंटों में यहाँ पे जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस बीच में बड़ा दावा किया जा रहा है कि इजराइल की सेना के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। ये बड़ा दावा है जिसके बारे में थोड़ा सा आप इंतजार करिए, कंफर्मेशन भी आएगा। खबर ये आ रही है कि इजराइल की सेना के हेडक्वार्टर के ऊपर ठीक मिलिट्री मिसाइल स्ट्राइक की है ईरान ने और लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी ड्रोन बरसाए जा रहे हैं। अब ये किसके हमले में मिलिट्री हेडक्वार्टर तबाह हुआ है, ये बात अभी साफ नहीं है। ये हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक था या अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी अब मिसाइल्स फायर की जा रही हैं। इजराइल की ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो तो आ ही रही हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से भी ड्रोन के साथ मिसाइल स्ट्राइक की जा रही है। और किसी एक की स्ट्राइक में बताया जा रहा है कि एक मिसाइल जो है वो इजरायली सेना के हेडक्वार्टर के ऊपर गिरी है और वहां भयंकर तबाही हुई है। इस तरह के दावे हो रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा 2 बड़े झटके अमेरिका को जो पिछले चंद घंटों के अंदर लगे हैं। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है एयरफोर्स का, वो डाउन हो गया है। ब्लैक हॉक डाउन, वो कहा जा रहा है कि उसको गिरा दिया ईरान ने। इसके साथ ही एक और F-18 जेट को गिराने का दावा हो रहा है, जिसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं और कहा जा रहा है कि एक और F-18 जेट को ईरान के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। लगातार इस तरह की खबरें आई कि ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जो है अब हमने कब्जा कर लिया है ईरान के आसमान पे। और फिलहाल जो खबरें हैं कि एक और F-18 जेट जो है वो गिर चुका है, यानी कि 18 या 19 हो चुके हैं टोटल मिला के, जो कि अमेरिका के अब तक गिर चुके हैं। इसके अलावा देखिए, एक और बड़ी खबर,
ईरान की तरफ से दावा हुआ कि हमने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने सैन्य ठिकाने हैं सब तबाह कर दिए हैं। ये ईरान की सेना का दावा है, आरजीसी की तरफ से दावा किया गया है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी है और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज जो खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स में या अमेरिका के कई अखबारों में छप रही हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको खुद जानकारी दी थी। अब देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स कैसे या दूसरे अखबार कैसे उसे कंफर्म कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है, जो खबरें छप रही हैं अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में, कि कुवैत में सबसे भारी नुकसान हुआ है ईरान की मिसाइल अटैक में। अमेरिका के बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो कुवैत में हुआ है। कुवैत में शुएबा में अमेरिकी टैक्टिकल सेंटर तबाह हो गया है। ये बात अब छप रही है अमेरिका में। हमने आपको 8 दिन पहले ये बात बताई थी, मैंने खुद वीडियो करके बताया था कि अली अल सलेम एयरबेस जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब ये बात अमेरिकन जो न्यूज़पेपर्स है वो छाप के इसको कंफर्म कर रहे हैं। हमने आपको बताया था, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि बहरीन का नेवल बेस तबाह हो चुका है। अब अमेरिकन अखबार इस खबर को छाप रहे हैं। कैंप ब्यूरिंग में फ्यूल रखने का जो ठिकाना था उसके ऊपर मिसाइल गिरी है, हमने आपको बताया था। अब ये खबर वहां भी एक्सेप्ट की जा रही कि हाँ वाकई ऐसा हुआ था। प्रिंस सुल्तान बेस जो है सऊदी का, उसमें भयंकर तबाही हुई, बड़ा नुकसान हुआ है, कई प्लेन्स जल गए हैं। हमने आपको वो खबर दिखाई थी। अब इस सऊदी में इस नुकसान की खबर को अमेरिकन मीडिया कंफर्म कर रहा है। देखिए, इसके अलावा अल उदैद बेस में हमने सबसे पहले, मैंने खुद वीडियो में आपको बताया था कि अल उदैद बेस में जो मेन रडार सिस्टम है, टोम जो है उसका, ठीक उसके ऊपर स्ट्राइक हुई है। और अब इस बात को स्वीकार कर लिया है अमेरिकन मीडिया ने कि वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। यानी देखिए, जितनी खबरें हमने वॉर के बीच में आप तक पहुंचाई, जहां पे हमें कंफर्मेशन नहीं था, हमने उसको कह दिया कि अभी ये कंफर्म नहीं है, वेट करिए। लेकिन जहां पर हमारे सूत्रों से, मेरे सूत्रों से जहां कंफर्म हुआ मुझे कि हाँ ये स्ट्राइक हो गई है, हमने आपको वो पहले ही बता दिया था। अब धीरे धीरे एक एक तबाही की तस्वीर निकल के आ रही है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, आज कह रहा हूं मैं आपसे कि इजराइल को लेके जो हम दावे कर रहे हैं, आप कुछ दिन इंतजार करिए, फिर देखिए क्या होता है। 12 दिन की जंग में भी ये कहा गया था कि नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने आपको बताया था मोसाद का हेडक्वार्टर के ऊपर सीधा मिसाइल्स गिरी है, 5 मिसाइल्स गिरी हैं। बाद में वही खबर सच साबित हुई। हमने आपको बताया था कि किस तरह से एयर बेसिस जो है अमेरिका के, उनको निशाना साधा गया और कैसे उनको टारगेट किया गया, इजराइल के एयर बेसिस को कैसे निशाना साधा गया था। बाद में वो सब खबरें सामने आई कि 5 इजराइल के एयरबेस तबाह कर दिए गए थे। ये 12 दिन की जंग की बात है। अब देखिए, इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। इजराइल में भयंकर तबाही मची हुई है। मैंने कल आपको कहा था, कई प्लेन्स इजरायली फाइटर जेट्स जल चुके हैं, जो कि तेल अवीव पे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर थे या नेवातिम बेस पर थे, वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं जल के। इसके बारे में रिपोर्ट्स आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि मोसाद से जुड़े जो बिल्डिंग्स हैं, मोसाद से जुड़े जो ठिकाने हैं, कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं, 5 बिल्डिंग ऐसी हैं जो सीधा उस पर मिसाइल इंपैक्ट हुआ है। और ये सब के सब मोसाद के हेडक्वार्टर्स या मोसाद के दफ्तर से जुड़ी हुई थी। और इजराइल के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन के साथ, एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ ईरानी जो मिसाइल्स हैं उसने अटैक किया है। भयंकर तबाही की खबर आ रही है पूरे इजराइल से। इसके अलावा देखिए, जो एक बड़ा डेवलपमेंट है वो ये भी है कि खर्ग को लेकर मैं एक अलग से बात करूंगा कि हॉर्मूज को लेकर क्या खबरें हैं, अमेरिका का क्या प्लान है, ईरान का क्या प्लान है, ग्राउंड ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, और इसमें चीन क्या करने जा रहा है। ये एक बड़ा खुलासा मैं अगले वीडियो में करूंगा। कुछ जानकारी और जुटानी होगी कंफर्मेशन के लिए, हवाई दावे नहीं होंगे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि हॉर्मूज के साथ साथ बाब अल मंदेब जो है उसको भी बंद किया जा सकता है। बाब अल मंदेब वो स्ट्रेट्स है जहाँ पे दुनिया का करीब 10% ऑयल वहाँ से भी निकलता है, गैस और ऑयल्स वहाँ से निकलते हैं। अगर उसको भी बंद कर दिया जाए और अगर हूती ने वहाँ पे स्ट्राइक्स कर दी, जो कि बताया जा रहा है कि जल्दी ही ऐसा हो सकता है, अगर खर्ग आइलैंड को लेकर किसी तरह का ऑपरेशन होता है अमेरिका का, तो सीधा नतीजा होगा बाब अल मंदेब स्ट्रेट्स जो है वो बंद कर दी जाएगी। ईरान ने खुद कहा है हम इसको बंद करवा देंगे और हूती की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। हूती को शायद रोके रखा हुआ है अब तक एक अगले चरण के लिए। तो ये एक पूरा सेटल्ड प्लान था। और इस बीच देखिए, मैंने कल भी आपको कहा था, दुनिया भर के मीडिया में ये दावे हुए
कि अब बातचीत हो रही है और ईरान भी बातचीत को तैयार हो गया है और अब सीज फायर होने वाला है। मैंने आपको फर्स्ट चैनल मैंने आपको बताया था, इस तरह की कोई बात नहीं है। और जब तक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस बात को नहीं कहते तब तक कम से कम मैं तो इसको मानने को तैयार नहीं हूं। और आज देखिए दुनिया भर के अखबार ये भरे पड़े हैं कि ईरान ने उसको ठोकर मार दी। डोनाल्ड ट्रंप किससे बात करना चाहते हैं? संसद के अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं। संसद के अध्यक्ष कैसे बात करेंगे जब कमान वहां पे आईआरजीसी के हाथ में है? आप किसी सीज फायर की खबर पर विश्वास मत करिए जब तक ईरान की सेना के हैंडल से यह नहीं कहा जाता कि हम बात करने को तैयार हैं। इससे बड़ा फेलियर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं हो सकता कि आपको यही तय नहीं है कि आप बात किससे करना चाहते हैं। ईरान में सेना के हाथ में कमान है, वहां किसी लीडरशिप के हाथ में कमान नहीं है। और जब तक सेना नहीं चाहेगी तब तक कोई बात नहीं होगी। कैसे दावे हो रहे थे? ये दावे सिर्फ इसलिए हो रहे थे कि शेयर मार्केट्स अप हो जाएं। वो शेयर मार्केट्स फिर धड़ाम होने शुरू हो गए। ऑयल प्राइसेस 2 दिन कम रहे, वो डोनाल्ड ट्रंप का एक पैतरा था, और उसके बाद अब ऑयल प्राइसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए। इतना ही नहीं, ईरान की सेना ने अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं बेहद नपे तुले शब्दों में बात करते हैं, कभी उनकी तरफ से एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं आता। आज पहली बार जो है मैंने उनको एग्रेसिव मोड में सुना और अब्बास अराक्ची ने यह कहा है कि जब तक हम अपने दुश्मनों को यह सबक नहीं सिखा देंगे कि अगली बार हमला नहीं करना है तब तक ये जंग अब नहीं रुकेगी। ये ईरान की सेना तय करेगी कि जंग कब रोकी जाए, और कोई तय नहीं करेगा। ये अब डोनाल्ड ट्रंप तय नहीं करेंगे, ये अमेरिका तय नहीं करेगा कि जंग कब रोकी जाए, ये ईरान की सेना तय करेगी। और अब्बास अराक्ची का बयान है, ये जो कभी हमला कभी सीज फायर, ये जो नौटंकी है, हम पूरा इस बार जो है सूद समेत वापस करके सबक देंगे, उसके बाद ही ये जंग रोकने पर विचार होगा। तो ये जिस तरह के दावे हो रहे थे सीज फायर, वो सब हवा हो गए। और वो अब्राहम लिंकन बचा कि नहीं, अगर कहीं आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो मुझे भी दे दीजिएगा। मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया अब्राहम लिंकन के बारे में कि उसका क्या स्थिति है। वो भी कहीं जेरल्ड आर फोर्ड की तरह तो नहीं, उसकी भी लॉन्ड्री में तो कहीं आग नहीं लग गई, पता कर लीजिएगा। तो देखिए अब कुल मिला के स्थिति ये है कि ये जो प्रस्ताव का खेल खेला गया अमेरिका की तरफ से, और वो जो 15 पॉइंटर्स भेजे गए, उसमें शर्त भी ऐसी भेजी कि जिससे ईरान और भड़क जाए, ईरान का और गुस्सा 7वें आसमान में। और अब स्थिति यह है कि कुछ चंद घंटों के अंदर जंग जहां से शुरू हुई थी उससे कई गुना ज्यादा तेज हो गई है। और अब एक नई चीज सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जल्दी ही परमानेंट सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं, और उसके लिए सैटरडे जो आने वाला शनिवार है उसकी भी एक तारीख सामने आने लगी है। यानी कुल मिला के हालात ये है, फिलहाल 27 दिन होते होते ईरान ने अमेरिका को, इजराइल को चारों खाने चित कर दिया है जंग में। हालात इस समय ये है। अगले वीडियो में हॉर्मुज पर एक बड़ा खुलासा, इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।